नहीं। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9th के लेक्चर नंबर 1 और वो भी सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। यानी सेकंड चैप्टर आपका है क्या? एक्सपोनेंट एंड रियल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं के हम किसकी घातों की। एक्सपोनेंट मतलब क्या? पावर। एक्सपोनेंट मतलब क्या? एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। क्या कह रही है? एक्सपोनेंट ऑफ पावर कह रही है। मतलब बच्चे भी ठीक एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का डिस्कशन हम कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? अंशिका कोई प्रॉब्लम नहीं? अब पहले आप थोड़ी देर के लिए आप सुनते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? कोई बता सकता है? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर ही तो हैं। जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या हैं? रियल नंबर ही तो हैं। जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या हैं? रियल नंबर ही। सृष्टि कोई प्रॉब्लम? चेहरा सूखा हुआ इसलिए बोला मैंने। तो जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या हैं? रियल नंबर ही तो हैं। जितने नंबर हैं वो क्या हैं? रियल नंबर ही हैं। उन सारे नंबरों के पावर की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने लिख दिया a के पावर 2, जिसे आप a स्क्वायर कहते हो। आप क्या कहते हैं? इसे a स्क्वायर कहते हैं। जैसे a के पावर 3 लिखा हो तो आप क्या कहते हैं? a क्यूब कहते हैं। इसको हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। इसी पावर को दूसरे नाम से हम एक्सपोनेंट हम जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। और ये जो a है इसको हम क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? जैसे मान लो x टू दी पावर n लिखा है, इसका मतलब x क्या है? बेस। और ये क्या है? एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है ना? तो किसी रियल नंबर, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि 3 के पावर 2, यहां बेस क्या है? 3 और एक्सपोनेंट कितना है? 2। मतलब यहां जो नंबर्स दिए गए हैं इनकी वैल्यूज का अध्ययन करना है। इनकी पावर को कैसे हम ऐड करेंगे उस पर डिस्कशन करना है। साथ में एक चीज और जान लीजिए पहले, अगर बेस सेम हो, हेलो, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। सुनते जाइए, ये प्रॉपर्टी है। सपोज दैट जैसे x के पावर 3 है और x के पावर 5 है और x के पावर -2 है। ये भी क्या है? रियल नंबर है। ये भी क्या है? रियल नंबर। ये भी क्या है? रियल नंबर। तो जो रियल नंबर्स हैं हम इनको क्या कर सकते हैं? ये देखिए, बेस x है, बेस x है, बेस x है। मैंने अभी 1 मिनट पहले बोला कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। इधर देखिए तो इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 3 प्लस 5 प्लस -2। बोलिए। अगर तो आप लिख सकते हैं 5 3 8 x टू दी पावर 8 प्लस -2 क्या आएगा? x टू दी पावर 6। बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात देखिए, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी देखिए, जैसे कोई वैल्यू दिया हो a टू दी पावर m टू दी पावर n है। सपोज दैट a के पावर m टू दी पावर n, इसका मतलब जानते हो आप? यहां mn में थोड़ा कम समझ में आएगा, इसको थोड़ा पहले ओपन करूं तब मैं बताऊं। इसको आप लिख सकते हैं जैसे a के पावर 2 के पावर 3। अब समझ में आ गया होगा, है ना? इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि a के पावर 2 को आप कितनी बार लिख सकते हैं? x के पावर 2 के पावर 3 लिखा है। इसका मतलब सोचो एक बार, यहां इस 3 के लिए बेस ये पूरा हो जाएगा। जैसे मान लो आप x के पावर 3 लिखा हो तो आप क्या लिख सकते हो? x इंटू एक्स इंटू एक्स। दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, कैमरे में? ठीक, ये दिख रहा है ना? हम नहीं दिख रहे हैं, वो अपनी जगह पे है, ये दिखना चाहिए। ये दिख रहा है ना? फिर देखिए, अब ये जब आप 3 बार लिख सकते हो तो इसको आप आंसर ये एक्स क्यूब आता कैसे? सुनते जाओ पहले तो। इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? 1। तो आप इसको लिख सकते हो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो आप कहेंगे 1 + 1 + 1 यानी x के पावर 3। समझ में आया? लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये आता आखिर कैसे है?
ऐसा थोड़ा है कि कोई भी चीज कहीं से भी आ जाता है, हर चीज का एक कॉन्सेप्ट है। शिवम समझ में आ रहा ना? हर चीज का एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट जब समझ में आएगा मजा तभी आएगा। बोलो क्लियर? क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू। अच्छा, ये कि ए स्क्वायर के पावर 3 है, समझा दूंगा, उसके बाद अभी लॉजिक बता दूंगा कि लॉजिक क्या है इसका। आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर को 3 बार लिख सकते हैं। फिर से सुनो भाई, ए स्क्वायर यहां बेस के जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये पूरी चीजें कितनी बार? 3 बार लिख सकते हैं ना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? ए के पावर 2 इंटू ए के पावर 2 इंटू ए के पावर, समझ में आ गया होगा? अब इसका बेस कितना है सबका? देखो सेम है, ए है, तो ए लिख दीजिए। और इनके पावर्स अब क्या होने वाले हैं? ऐड हो जाएंगे। तो ये 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या आएगा? ए के पावर 6। समझ में आ गया होगा ना? अब देखो इसको वन हैंड एक लॉजिक के थ्रू लगाते हैं। जब कोई वैल्यू ए के पावर m के पावर n होता है तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर m इंटू n। क्या लिख सकते हैं? a के पावर m इंटू n। अब यहां देखो m की वैल्यू यहां क्या है? 2, n की वैल्यू क्या है? 3। तो आप इसको लिख सकते हैं a के पावर 2 के पावर 3। आप इसको लिख सकते हैं क्या कि a के पावर 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा a के पावर 6। अच्छा देखिए क्या आंसर दोनों चेंज है? क्या आंसर दोनों चेंज है? नहीं ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बहुत सही बात है, ये लॉजिक याद कर लेना चाहिए कि अगर कोई पावर के पावर हो, फिर से एक बात, अगर कोई पावर के पावर हो तो उसको हम मल्टीप्लाई कर ले पावर्स को, क्या हो जाएगा? आंसर सही होगा। ये नहीं नेसेसरी है कि सिर्फ 2 ही बार हो। सुन लो फिर से एक और क्वेश्चन, इसी के ए के पावर 2 के पावर 3 के पावर 4, मान लो ऐसा है, इसका मतलब जितने भी पावर से सबको मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा। लॉजिक तो यही कहा ना, ए के पावर 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी ए के पावर 2 3 जा 6 4 जा, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? तो ये हो गया पहला लॉजिक आपका। फिर देखिए, जैसे बुक के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा ना, तभी मजा आएगा। जैसे ए के पावर अगर कहीं लिखा हो -n, इसको समझने से पहले चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो आप पहले से जानते हैं उस पर चलिए। जैसे आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड ना। जो मीटर पर सेकेंड है, आपने किसी किसी बुक में देखा होगा लिखा रहता है ms के पावर -1, लिखा रहता ना। कहीं कहीं त्वरण, जैसे ये तो था वेलोसिटी, वेग जिसे आप कहते हैं, कहीं कहीं एसिलरेशन होगा, त्वरण होगा। तो एसिलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको जब हम लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है? ms के पावर -2। मतलब कोई भी वैल्यू अगर नीचे जिस भी पावर में होगा और जब आप उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो वो वैल्यू अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोले क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रही है ना? तो 3 के पावर 2 जैसे है, अब 3 के पावर 2 अपान 2 के पावर 1 हो, एग्जाम्पल करो, नहीं 2 के पावर 4 कर दें या कोई और कर दें, जैसा आप चाहें। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर -4। बोलो जल्दी, नहीं लिख सकते? इसके जगह पर हो सकता था ए बी होता। भाई कोई जरूरी है कि यहाँ 2 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 3 हो, कुछ हो ऐसा? भाई ए बाई बी नहीं हो सकता क्या? ए के पावर 2 बी के पावर 3, ऐसा नहीं हो सकता? ये हो सकता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए के पावर 2 और बी के पावर -3। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो अगर m के कहा गया a के पावर -n है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? नीचे लिए जाओ भैया, ऊपर माइनस में है तो नीचे लिए जाओ, तो ये हो जाएगा 1 अपान a के पावर n। अच्छा मान लो यहां लिखा होता c a के पावर -n, मान लो लिखा है c a के पावर -n, इसका मतलब क्या होगा? c जहां 1 है वहां c हो जाएगा, आंसर आपका एग्जैक्ट रहेगा।
सौरभ, समझ में आ रहा है? क्लियर? सूरज, हाँ सौरभ नहीं सूरज, रॉन्ग नंबर डायल हो गया है ना। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब 4 महीना जो गायब हो गया ना, भूल गया, नाम ही भूल जाता है, होता है ना ऐसा? क्यों आकांक्षा, ऐसा होता ही नहीं होता है? बोले इतनी बातें समझ में आई, नोट किया आपने? आप देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं ये आप अगर ये चाहें कि सिर्फ सुन करके समझ सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। सबके पास बुक होनी चाहिए, कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर आप कंटिन्यू आते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आने वाले 4 दिन बाद समझ में आएगा कि जो लोग 4 दिन बाद आए हैं उनका कितना फायदा हुआ और आपका फायदा, आपका लॉजिक पूरा क्लियर रहेगा और उनका सब्जी मंडी में रहेगा, है ना? तो ये हो गया, इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई। निगेटिव इंटीग्रल पावर्स हो गए। फर्स्ट लॉ ये आपने बता ही दिया, m+n वाला। सेकेंड लॉ, a के पावर हो, अगर समझा दूं और थोड़ा सा बुक के थ्रू चलूं तो पहला लॉ कह रहा है कि a के पावर m इंटू a के पावर n हो बेटा, तो इसका आंसर आएगा a के पावर m+n। हमने नहीं समझाया, समझाया तो पावर लेके समझाया, सब तो करके। अरे बेस सेम हो तो पावर्स जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। ए भैया इसको दूसरा एग्जांपल लेके समझाऊं, अगर गलती से a के पावर n इंटू b के पावर m हो तब ये हो जाएगा a के पावर n+m, m पहले है ना, तो n+m, सही है ना? गलत है, दिमाग मत लगा देना, यहां बेस डिफरेंट है, और जब बेस डिफरेंट है तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा। दूसरा रूल देखिए, सेकंड लॉ इन्होंने कहा अगर a के पावर m अपान a के पावर n हो तो आप इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू a के पावर -n। अरे भाई इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो माइनस में नहीं हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं a के पावर m-n। क्यों? क्योंकि यहां बेस तो पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर? एकदम मस्त। ये चल रहा है, आपको बता दूं आरडी शर्मा की सीरीज चल रही है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स हर आए दिन मिलता रहे, ठीक है ना? और अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो आपके फ्रेंड के लिए डेड श्योर ये यूजफुल होगा, इसलिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़िए। एक दूसरा लॉ हो गया, बोलो क्लियर, समझ में आ गया सबको? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बोलो थोड़ा लाउडली बोलो। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। थर्ड लॉ देखिए, जैसे अभी हमने समझा दिया है फिर भी हम बोलेंगे, यहां थोड़ा दूसरे तरीके से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके सिखाया हमने, ये सब सिखा दिया, फिर भी बुक के हिसाब से कह रहा है a के पावर m टू दी पावर n हो तो आप इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n। अभी मैंने समझाया कि नहीं? चौथा रूल देखिए, चौथा रूल कह रहा है अगर कोई पावर्स दो डिफरेंट इंटीजर्स हो, जैसे a और b टू दी पावर n हो, तो आप इसको दोनों डिफरेंट इंटीजर्स को क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे मैं लिख दूं 2x का होल क्यूब। अब इसका मतलब जानते हैं आप क्या आएगा? 2 क्यूब इंटू एक्स क्यूब। अब 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका आंसर आएगा 8x क्यूब। बोले समझ में आया? चौथा रूल समझ में आया? अब हो गया, सारे रूल्स खत्म हो गए, आ गया एग्जाम्पल। हम एक्सरसाइज के 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसके बाद आप कुछ होमवर्क करके लाएंगे और फिर हम कल के लेक्चर में ब्रीफ डिस्कशन एक्सरसाइज पर करेंगे। कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में समस्या है, ऐसा कोई रूल है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करें, रूल का नाम लिखें, उसका अगले लेक्चर में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज 2.1, क्या? एक्सरसाइज 2.1। हाँ बच्चों,
जो वीडियो वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। आप सोच रहे होंगे सर आप फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ाए नहीं, आप सेकंड चैप्टर डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। हाँ, सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली लॉकडाउन से जस्ट पहले बच्चों ने ऑफलाइन पढ़ लिया था, तो इस वजह से नहीं पढ़ पाया है। लेकिन हाँ, मैं आपको उन सारे लेक्चर्स को धीरे धीरे संडे को कवर कर लेंगे। 2 से 3 संडे, 4 संडे में एक डेढ़ घंटे का लेक्चर बनाकर अपलोड कर देंगे और वो आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप परेशान ना हो, सेकंड चैप्टर आप अभी पढ़ें, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा वेट करें, मिल जाएगा, ठीक। आइए, तो एक्सरसाइज 2.1 की हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आकांक्षा कोई प्रॉब्लम? डिस्टर्ब लग रही हो कुछ? इतना मस्त हवा चल रहा है, एसी चल रहा है, उसके बाद भी गर्मी लग रही है। आप लोग वीडियो में ये बस सोचिएगा एसी लगा के क्लास चला रहा हूँ बस, वैसे अरे यार जो अपने पास है वो किसी एसी से कम है क्या? कम होता तो कोई देगा? एंजॉय लीजिए लेक्चर का। लिखा है 3 इंटू a to the power 4 b to the power 3 to the power 10। क्या है? 3 इंटू a to the power 4 b to the power 10 to the power, सॉरी 4 3 था, ये 3 है to the power 10 इंटू 5 a to the power 2, 5 a to the power 2 b to the power, किसी के पास और बुक नहीं क्या? 2 to the power 3। अभी जो मैंने बोला उतने सारे लॉजिक यहां लगाते जाइए, तभी ये सॉल्व होगा। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई इट। क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई इट, उसको सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है 3। अच्छा सोच के बताइए, ये 3 क्या पावर के अंदर है? नहीं। ये 5 क्या इस पावर के अंदर है? नहीं। तब तो ये दोनों आजाद है ना। इन दोनों के पास आजाद वीजा है, जब चाहे इंडिया से अमेरिका जाएं, जब चाहे अमेरिका से इंडिया आए। इसका मतलब इनको अमेरिका से इंडिया 3 5 जा 15, खत्म। यहां देखिए, यहां ये बन रहा है a के पावर b के पावर a के पावर 4 b पावर 3 टू दी पावर 10, यानी a के पावर m टू दी पावर n का लॉजिक लगेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? a टू दी पावर 4 इंटू 10 इंटू b टू दी पावर 3 इंटू 10 इंटू, यहां देखिए a टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू b टू दी पावर 2 इंटू 3। अब ठीक है, इसको लिख सकते हैं 15 बाहर है, a टू दी पावर 40 इंटू b टू दी पावर 30 इंटू, सॉरी अब इसका ब्रैकेट हटेगा तो a टू दी पावर 6 इंटू b टू दी पावर 6। अच्छा देखिए फिर से, बेस सेम है जो उनको जोड़ देंगे, जिनका बेस नहीं सेम है उनको छोड़ देंगे। तो ये दोनों का बेस सेम है, तो आप लिख सकते हैं 15 इंटू a टू दी पावर 40 प्लस 6, और यहां हो जाएगा b टू दी पावर 30 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 15 a टू दी पावर 46 इंटू b टू दी पावर 36। आप लिख सकते हैं 15 a टू दी पावर 46 b टू दी पावर 36। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, नहीं तो कहेंगे जो इजी है वही सर आप बता रहे हैं, टफ वाला तो छोड़ दे रहे हैं। चलिए बोलिए। बच्चों के पास बुक ही नहीं है, पूरे क्लास में बच्चे बैठे हैं बहुत और लाए हैं बुक एक। अब इस एक बुक में कौन पढ़ाएगा? या तो मैं पढ़ाऊंगा या तो ये पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसको मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, तीसरा मैं बता दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी नहीं बता रहा हूं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, मैं 6 बता दे रहा हूं। थोड़ा सा लॉजिक दिखेगा आपको, ऐसा लगेगा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। a टू दी पावर 3n माइनस 9, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का 6 पार्ट है। क्या है? a टू दी पावर 3n माइनस 9, a टू दी पावर 3n माइनस 9 टू दी पावर 6, और अपान है b टू दी पावर 2n माइनस 4, b टू दी पावर 2n माइनस 4। इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं कहा है, सिर्फ यही कहा है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जितना छोटा हो सके कर दीजिए। आइए देखते हैं। अच्छा, ये के पावर n प्लस n वाला कंडीशन बन रहा है ना, a के पावर m के पावर n, तो इसको m इंटू n करेंगे, यानी a के पावर 6 को बाहर ले लो और यहाँ 3n माइनस 9, ये a नहीं है भैया 9 है, ये क्या है? ये 9 है। तो 3n माइनस 9, नीचे देखिए कोई नहीं है तो वैसे लिख दो a के पावर 2n माइनस 4। इसको देखो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 8 के पावर 6 3 जा 18, तो 18
2n माइनस 9 6 जा 54 अपान देखिए a टू दी पावर 2n माइनस 4 2 के पावर a टू दी पावर 2n माइनस 4। अच्छा एक बार और सोचिए, क्या हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं या नहीं? बिंदास ले जा सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर 18n माइनस 54 इंटू, अब ध्यान से देखो, जब ये ऊपर जाएगा तो इसके पावर्स की साइन चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। बोलो समझ में आया? जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यानी a के पावर -2n और +4। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहां से आया, चलो छोड़ दो, आपको तो खुश कर दे रहा हूं। -2n माइनस 4। अब प्रसन्नता आया चेहरे पर कि प्लस था सर ने माइनस लिख दिया, बड़ी खुशी की बात किया, स्टेप बढ़ गया। चलो यहां लिखते हैं, अब इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर 18n माइनस 54 और यहां हो जाएगा, इसको पहले पावर में लिखिए a टू दी पावर -2n + 4। अब ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो a की पावर देखिएगा 18n माइनस 54 माइनस 2n + 4। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको बाहर करके लिख लीजिए, बाद में पावर लिख लीजिएगा, और नहीं दिक्कत हो तो डायरेक्ट लिखते जाइए। देखिए a के पावर 18n माइनस 2n, 18 माइनस 2 16n, 54 + 4 -50 -50। 58 नहीं होगा भैया, जब यहां माइनस होता तब होता, यहां प्लस है ये माइनस होता, 50 माइनस 4 यानी -4 आएगा। समझ में आया? बता दूं, -54 + 4, 4 प्लस में 4 माइनस में 0 हो जाएगा, 50 आएगा। बड़े साइलेंट मिलेगा। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसके साथ ही आप लोग और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं लगेंगे उस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, और मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा। फिर वही बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, बुरा लगा तब भी कमेंट करें, ठीक है ना? फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।